भवति सम्मोहः सम्मोहात्मस्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में पुनः केशव स्थित प्रज्ञ की अवस्था की राह में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पुरुष स्थिति से गिर गया तो स्थित प्रज्ञता की बातें उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस श्लोक का प्रारंभ हुआ है एक शब्द क्रोध से। ये क्रोध आखिर है क्या? क्यों उत्पन्न होता है ये क्रोध? सामान्य अर्थों में यदि बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति किसी अनुचित या हानिकारक कार्य को देखता है या अनुभव करता है तब उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है और उस हानिकारक कार्य करने वाले से बदला लेने की भावना भी साथ के साथ उत्पन्न होती है। शारीरिक स्तर की बात करें तो क्रोध आते ही रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय गति भी बढ़ जाती है। किसको कितना क्रोध आता है या दूसरे शब्दों में कहें तो क्रोध की तीव्रता किसमें कितनी होगी, ये उसके मानसिक स्तर और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा और भावनात्मक सुदृढ़ता पर निर्भर करता है। उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं। क्रोध का एक दुर्गुण और है, जब किसी को क्रोध आता है ना, तब वो ज्यादा दूर तक सोच नहीं पाता है, न ही उससे होने वाले परिणाम का विचार ही उसके हृदय में आता है। इस विषय में एक और बात ध्यान देने की है। मनोविज्ञान ये मानता है कि जब क्रोध क्या कोई भी भाव सामान्य से अधिक हो तो वो आदमी की सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव डालता ही है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खुश हैं ना या भयभीत हैं तो भी आपकी सोचने समझने की शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। संभवतः इसी कारण विद्वानों का ये कथन है कि जब आप जरूरत से ज्यादा खुश हो या क्रोधित हो या भयभीत हो तब उस अवस्था में कोई भी निर्णय ना लें। क्रोध हमेशा उचित कारण से उत्पन्न हो ऐसा भी नहीं है। ये सोच कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और हमें कोई क्या समझाएगा, क्रोध के प्रमुख कारणों में से एक है। अर्थात क्रोध उचित और अनुचित दोनों ही कारणों से उत्पन्न हो सकता है। यह भी संभव है कि किसी व्यक्ति के छोटे छोटे से काफी समय से चले आ रहे अनुचित व्यवहार से आप रुष्ट हो और फिर जरा सा मौका पाते ही बिना किसी विशेष कारण के आप उसकी जरा सी अनुचित बात पर या कार्य पर क्रोधित हो जाएं। जैसा हमने पहले कहा, क्रोध आने का कारण न्याय संगत भी हो सकता है और अन्याय संगत भी। आइए इस बात को जरा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ऑफिस में आपकी बॉस ने बुलाया और एकदम से कहा कि हमें पता लगा है कि आप सीरियसली और सिंसियरली अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपका ज़्यादातर समय मोबाइल पर बात करने या चैटिंग में जा रहा है और फिर आपको अच्छी से डांट फटकार पड़ी, आपको चेतावनी दी गई, आप चुपचाप सुनते रहे, फिर आप उसी अवस्था में बाहर निकल आए।
तभी ऑफिस के चपरासी ने धीरे से कहा, पता है आपको कि बात आपसे क्यों नाराज है? आपके फला मित्र ने आपकी चुगली की है। अब जाहिर है कि आपको आपके मित्र पर क्रोध आएगा ही आएगा। परिणाम स्वरूप आप क्या करेंगे यह आपके स्वभाव और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर धैर्य की कमी है तो संभव है कि बॉस के केबिन से निकलते ही आप जाकर अपने मित्र का कॉलर पकड़ लें और उसे बुरा भला कहने लगे और बात काफी आगे तक बढ़ जाए। यदि आपको लगता है कि यहां ऑफिस में हंगामा करना ठीक नहीं है तो थोड़ा सा सब्र करके ऑफिस खत्म होने के बाद जब वो मित्र बाहर निकले तो उस मित्र से कहा सुनी हो जाए। फिर यदि आप थोड़े से धैर्यवान व्यक्ति हैं तो आप मित्र के पास जाकर इत्मीनान से और शांतिपूर्वक पूछेंगे कि भाई क्या उसने बात से आपकी चुगली की है, और की है तो क्या कहा है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि बॉस ने किसी भी के कहने से या किसी और कारण से उसका नाम ले लिया हो और उसने कुछ किया ही ना हो। अब यदि आप में और अधिक धैर्य है तो पहले आप विचार करेंगे कि बॉस की डांट फटकार सही है या गलत, और क्या सचमुच आपका मित्र ऐसा कर सकता है। क्योंकि यह भी संभव है कि बॉस की आदत ही अपने कर्मचारियों पर किसी न किसी बात को लेकर डांटने फटकारने की और अपना रौब जमाने की हो। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बच्चे को अगर उसकी मनचाही चीज समय पर न मिले तो वो क्रोध से भर उठता है, और अगर बार बार यही बात रिपीट हो तो उसके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है और सहनशक्ति भी उसकी कम हो जाती है। सनकी आदमी को भी जल्दी क्रोध आ जाता है क्योंकि उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता। वास्तव में क्रोध संताप युक्त विकलता की दशा है। व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना भी क्रोध का कारण बनती है। क्रोध किसी भी कारण से हो, किंतु उसकी सारी प्रक्रिया जिन रास्तों से होकर गुजरती है वे लगभग एक समान ही होते हैं। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, क्रोध चढ़ते ही हृदय गति और सांस लेने की गति में वृद्धि हो जाती है। मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होने लगता है जो क्रोध की तीव्रता के साथ बढ़ता ही जाता है। पसीना भी आने लगता है। क्रोध किसी भी कारण से उत्पन्न हो, किंतु क्रोधित व्यक्ति सदैव ही ये मानकर चलता है कि उसके साथ गलत हुआ है और वो प्रतिक्रिया स्वरूप बदला लेने की योजना बनाने लगता है। क्रोध व्यक्ति को चिड़चिड़ा, आक्रामक और रक्षात्मक बना सकता है। क्रोध केवल स्वयं के प्रति गलत व्यवहार महसूस करने पर ही आए ऐसा नहीं है। हम जिससे भी जुड़ाव महसूस करते हैं उसके प्रति भी अगर कुछ गलत होता है तो भी क्रोध आता ही आता है। उदाहरण के लिए आपके पारिवारिक सदस्य, मित्र, आपकी जाति, धर्म या देश के प्रति भी अगर आप कुछ गलत हो रहा है ये महसूस करते हैं तो आपको क्रोध आएगा। निराशा, हताशा, भय और दर्द जैसी नकारात्मक भावनाएं, विश्वासघात आदि तो क्रोध के कारण है ही, किंतु कभी कभी हार्मोनल असंतुलन या विज्ञान की भाषा में कहें तो ADHD क्रोध को बढ़ा सकती है। विज्ञान का मानना है कि शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आदमी के मूड को प्रभावित करते हैं। ये दोनों वास्तव में महिला हार्मोन्स हैं जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और रजनोवृत्ति के दौरान उतार चढ़ाव पर रहते हैं। कार्टिसोल हार्मोन भी तनाव के स्तर को प्रभावित करता है और थायराइड और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी मूड को प्रभावित करते हैं। इन हार्मोन्स का कम या ज़्यादा स्राव व्यक्ति के स्वभाव में असंतुलन पैदा करता है और उसमें चिड़चिड़ापन और परिणामतः क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि हमारे शरीर में कुछ डक्ट/ग्लैंड्स होती हैं जो इन हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं और इन हार्मोन्स का काम आपके रक्त के माध्यम से
आपके अंगों, त्वचा और मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाकर आपके शरीर में विभिन्न कार्यों को समन्वित करना है। वैज्ञानिक अब तक 50 से अधिक हार्मोन्स की पहचान कर चुके हैं। अब अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस अर्थात असंतुलन के कारण तीव्र क्रोध आपको आ रहा है, तब तो चिकित्सक की सलाह ही आपको लेनी होगी। किंतु यहाँ हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्रोध, उसके कारण और उसका प्रबंधन कैसे हो, इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि गीता के इस श्लोक में केशव ने एक ही बात से बात प्रारंभ की है कि क्रोध व्यक्ति में मूढ़ता उत्पन्न करता है। मूढ़ता अर्थात बुद्धि का विनाश। तो अब तक हम ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि क्रोध क्या है। क्रोध अन्य भावनाओं के समान एक सामान्य मानवीय भावना है जो प्रत्येक जीवित प्राणी में पाई जाती है, और थोड़ा बहुत क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। किंतु जब यह क्रोध सीमा पार करने लगे, तब यह अनियंत्रित होकर नकारात्मक प्रभावों का कारण बन जाता है। हमारे निर्णय गलत होने लगते हैं और शरीर पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। फिर हमारे गलत निर्णय हमारी आगामी योजनाओं पर, हमारे सामाजिक पारिवारिक संबंधों पर, और एक शब्द में कहें तो हमारे वर्तमान और वर्तमान से अधिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है, तब प्रश्न ये उठता है कि इसका क्या किया जाए, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। जैसा हमने पहले ही कहा कि इस पर पूर्ण नियंत्रण न तो संभव है और न ही आवश्यक, किंतु ये अपनी सीमा में रहे, इसका उपाय तो किया ही जा सकता है। लेकिन ये क्या इतना ही सरल है? इसके प्रबंधन पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।